तो ये हमारी लिस्ट की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम लोग दो वीडियोस निकाल चुके हैं जिसमें हमने लिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया था और हमने ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है इसके बारे में समझाया था। तो आज हम लोग देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या देखा था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी क्या होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी वो होती है जिसमें हमें कोई भी नंबरिंग नहीं दी होती। ठीक है, नंबरिंग नहीं दी होती। अब नंबरिंग से क्या पता लग जाता है, नंबरिंग से हमें ये पता लग जाता है कि पहला आइटम ये है, दूसरा आइटम ये है, तीसरा आइटम ये है। ठीक है, मतलब हमने पहले ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा, तो उसमें एक नंबरिंग होता है, उसमें एक ऑर्डर होता है कि भाई चीजें हमें इस ऑर्डर में मिली है। लेकिन अगर मैं वहीं पे अनऑर्डर लिस्ट की बात करूं, तो अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास कोई नंबरिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। बस वहां पे क्या होता है, कुछ बुलेट्स मार्क्स होते हैं ना, बुलेट्स हो गई। वो बुलेट किसी भी तरीके की हो सकती है। एक फिल्ड सर्कल हो सकता है, एक एम्प्टी सर्कल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, है ना। तो ये हमारा होता है क्या, ये हमारी होती है अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो एक बार हम लोग चलते हैं अपने वन नोट पे और देखते हैं, छोटा सा डिस्कशन होगा ये भी, जैसे हमारा पिछली वीडियो का था, छोटा सा डिस्कशन। तो अब देखो हमें क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। तो बेसिकली वही सेम इसका फॉर्मेट रहता है जैसा हमारा उसका था। तो इसमें क्या होता है, एक यूएल होता है। ठीक है जी, एक हम लोग यूएल लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यूएल लेंगे और इसका हम लोग टाइप, जैसे हमने उसमें किया था यार, जैसे हमने उसमें किया था, टाइप यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पे एल आई आ जाएंगे कई सारे, यहाँ पे एल आई आ जाएंगी, यहाँ पे भी और भी एल आई आ सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हमारी एक और एल आई डाल देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे यार, है ना। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत है 3 एल आई। इतना सामान नहीं खरीदना, पैसे बचाने हैं, है ना। पैसे बचाने हैं भाई, खर्च नहीं करने होते पैसे, ज़्यादा सामान नहीं खरीदते हम। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, टाइप में क्या आ सकता है। सबसे पहले तो एक हमारे पास डिस्क आ सकती है। ठीक है जी, एक हमारे पास डिस्क आ सकती है। तो डिस्क में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बन के आ जाएगा अगर हम लोग डिस्क लगाएंगे तो, मतलब एक फिल्ड सर्कल आ जाएगा डिस्क में। ठीक है जी। उसके बाद क्या आ सकता है, एक हमारे पास सर्कल आ सकता है। एक हमारे पास सर्कल आ सकता है, सर्कल से जैसे नाम से पता लग रहा है, ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी। और एक क्या आ सकता है, और एक हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं क्या अपना, यहाँ पे हम लोग एक और किस कलर से मार्क करूं, इससे कर लेते हैं, एक हम डाल सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे डाल सकते हैं, तो स्क्वायर हमारा कैसा हो जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा कुछ चीज, ये ऐसा कुछ फील्ड तरीके का ना कुछ यहाँ पे एक आ जाएगा हमारे लिस्ट आइटम से पहले, मतलब इस तरीके की उसकी बुलेट मार्किंग हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारी होती है कुछ तरीकों की हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप्स। इसमें एक चीज और होती है जो हमारी होती है नन। नन, NONE, नन करेंगे तो ये सब कुछ हट जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक कर जाएगा। ठीक है जी। तो एक बार हम लोग अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे, अपने प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली सीख रहे हैं चीजों को यहाँ पे, है ना। तो ये मेरे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो बाय डिफॉल्ट, अगर मैं बाय डिफॉल्ट की बात करूं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, ये फिल्ड सर्कल होता है। फिल्ड सर्कल यानी कि डिस्क, एक डिस्क बनी हुई होती है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं। ठीक है। तो जैसे कि हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफॉल्ट हमारा 1 2 3 4 होता था, यहाँ पे हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा एक डिस्क बनी हुई होती है। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ओके चलो ये तो हमारी बाय डिफॉल्ट वाली बात हो गई। तो अब मैं चाहता हूँ ये ऐसे करके, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना इसका जो टाइप है, ये मेरा टाइप बाय डिफॉल्ट से हट जाए, बाय डिफॉल्ट से हट जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए, सर्कल आ जाए। तो मैंने क्या बताया, सर्कल क्या होता है, एक खाली, एक ब्लैंक, एक खोखला सर्कल, एक खोखला सर्कल, एक ब्लैंक सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या आ गया, एक ब्लैंक सर्कल आ चुका है। ये सर्कल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिस्ट का जो टाइप है ना, जो हमारी लिस्ट का टाइप है वो मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है यार। अब इसको ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देने का, ये जो मैंने यहाँ पे सिंपल सीधा साधा मैंने टाइप लिखा है, टाइप लिख के मैंने सर्कल कर दिया है। इसके अलावा भी एक तरीका होता है हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप देने का, इसके अलावा भी एक तरीका होता है। ठीक है। वो मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका है, उसमें आपको पहले स्टाइल देना पड़ता है, फिर स्टाइल में आपको टाइप देना पड़ता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका है, तो वो हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है। चीजों को मैं आसान रख रहा हूँ आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि वो क्या तरीका होता है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यूएल में टाइप, ठीक है, यूएल टाइप इन HTML में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, कि वो क्या तरीका होता है, इन्होंने शायद यूज किया होगा, क्योंकि हाँ ये देखिए, ये हमारा कुछ ऐसा होता है कि हमारे लिस्ट का स्टाइल क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, ये कुछ ऐसा इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स है। देखो यार, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यूज कर लिया
टाइप, सीधा हमने टाइप लिखा, सर्कल दिया। यहाँ पे हमें इतना बड़ा भी लिख सकते थे, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, ये भी काम करेगा। एक बार हम लोग करके देख लेते हैं, एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, ठीक है जी। लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, और ये हमारा ऐसा आएगा। क्या यही है? नहीं, ये स्टाइल है। अच्छा 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 अच्छा, ओके, फाइन 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 फाइन। यहाँ पे आ जाएगा STYLE, ये हमने स्टाइल एट्रीब्यूट्स को हमने स्टाइलिंग दे दी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये काम कर रहा है, क्या ये काम कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये भी काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्क दूं तो वो भी काम करेगा, देखिए वो भी काम कर रहा है। बट हमें इतना कॉम्प्लेक्स तरीका क्यों लेना है यार? कॉम्प्लेक्स क्यों करना चीजों को? ठीक है तरीका है, मान लिया, पर क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करना चीजों को, जब हमारे पास एक सिंपल टाइप इज इक्वल टू सर्कल लिखने से काम चल रहा है। जब मैं ऐसे ऐसे खा सकता हूं तो मैं क्यों ऐसे करके खाऊंगा भाई, है ना? मैं ऐसे कान पकड़ सकता हूँ तो मैं क्यों ऐसे करके कान पकड़ूं? सीधी सी बात है। तो तरीका था, बताना मेरा फर्ज था, मैंने आपको बता दिया। मर्जी आपकी है, ऐसे यूज करना चाहो स्टाइल एट्रीब्यूट दे करके, स्टाइल एट्रीब्यूट देके कर सकते हो, सीधा टाइप एट्रीब्यूट देके करना चाहो तो आप टाइप एट्रीब्यूट देके कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज थी जो मेरे को आपको बतानी थी, ठीक है। अब मेरे को और भी टाइप्स हैं इसके, और भी एक टाइप है, देख लेते हैं। दो टाइप और बचे हैं, वो और देख लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, SQUARE स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फर्क दिख गया होगा, मैं इसको यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ तो डैट आपको सही से दिख जाए, ठीक है जी। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको ये स्क्वायर दिख रहा होगा, ये क्या है? स्क्वायर सा एक डब्बा सा बना आ गया है ना, टाइप के बाद यहाँ पे एक स्क्वायर सा डब्बा सा बना आ गया। तो हम लोग, मैंने आपको तीन तरीके के दिखा दिए हैं। एक क्या, एक हमारा जो फिल्ड, एकदम फिल्ड हमारा सर्कल, एक हमारा खोखला सर्कल, और एक हमारा स्क्वायर, ठीक है जी। अब एक एक लास्ट तरह का भी एक टाइप बचा है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का लास्ट तरह का टाइप हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, नन। जो कि हमारा कुछ भी नहीं होता, वो कहता है मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है किसी की, देख रहे हो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस ये लिस्ट है। हमें ये पता है कि लिस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, क्या करना लेके, है ना। तो ये हमारी कुछ था, डिस्कशन था, एक छोटा सा डिस्कशन, प्यारा सा डिस्कशन था अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, ठीक है जी। तो अब तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया है? तो यार एक बार अब तक हम लोग लिस्ट के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो लिस्ट के बारे में हम लोग ने लिस्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है जी। लिस्ट का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, ऑर्डर लिस्ट देख लिया है हमने, ऑर्डर लिस्ट में किस किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने नंबरिंग को, हमने वो देख लिया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग देख चुके हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी उसका टाइप हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में जो बात करेंगे, अगली वीडियो में हम कुछ और लिस्ट की बात करेंगे, जो कि हमारी नेस्टेड लिस्ट हो सकती, नेस्टेड लिस्ट होती है ना, कई नेस्टेड लिस्ट होती है। तो ऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट की बात करेंगे हम लोग, अनऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट की बात करेंगे, ऑर्डर्ड में अनऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट की बात करेंगे, है ना, और काफी सारी चीजें हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग ने कर ही दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनसे गाइस रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार हमारे कंटेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।